हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आज हम घटना चक्र टो जो प्रैक्टिस सेट आया है उसमें जो है आपके 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो टो के जो है प्रैक्टिस सेट हम इस वीडियो में जीएस के पार्ट करेंगे। देखिए, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं। अब आपको लगातार 10 दिन में हम पूरा करा देंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखिए, अब ज़्यादा दिन नहीं है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट करिए और तेज स्पीड से क्वेश्चन करना सीखिए, ताकि वहाँ समय से पहले आपका पेपर पूरा अटेम हो जाए। ठीक है, तो ग्राफ में टाइम लगता है, तो थोड़ा प्रैक्टिस बढ़िया मैथ के ग्राफ के कर लीजिए, ताकि आपके प्रश्न जो है एग्जाम में पूरे बन जाएं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। मान लीजिए आज ये आपका टेस्ट है, तो बताइए भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो किस देश से भारत जो है सबसे कम साझा करता है सीमा साझा, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, अफगानिस्तान। कितना भी अफगानिस्तान कितना है किलोमीटर, ये केवल 106 किलोमीटर ही भारत जो है अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपसे पूछे तो ये आप बांग्लादेश याद करेंगे, कितना करता है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा बांग्लादेश का। तो सबसे ज़्यादा इनको देखिए 7 देश की सीमा जो है भारत से लगती है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा वाला और सबसे कम वाला जरूर याद रखना है। और आपको चाइना की जरूर याद रखना है, चाइना की 3488 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। आप चाहे तो पूरा याद रखिएगा, लेकिन ये 3 जो है आपको इंपॉर्टेंस हो जाता है। और पाकिस्तान का 3323 भी, ये भी याद रखिएगा। तो 3-4 जो है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं, जो आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर भाई सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अफगानिस्तान से भारत की सीमा जो है बहुत कम लगती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, आप इसे रोक कर स्वयं भी कर सकते हैं। चलिए, यानी कि भारत में कितने राज्य हैं, तो आपको बताना है कि भारत में जो है कुल कितने राज्य हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भारत में आप जानते हैं कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। सही ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है। तो आपको यहाँ राइट आंसर चुनना है। देखिए, कह रहे कि पंजाब मोहिनीअट्टम नहीं, उत्तर प्रदेश कथक, तमिलनाडु ओडिसी, असम कथकली। तो बताइए भाई, सही सुमेलित आपको दर्शाना है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है कथक। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ राइट बी हो जाएगा। देखिए भाई, देखिए कह रहे पंजाब मोहिनीअट्टम नहीं, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, ये केरल का है। ठीक है, केरल का है। और देखिए, कह रहे कि तमिलनाडु उड़ीसी, उड़ीसी कहाँ का है भाई, ये आपका उड़ीसा का है, तो ये भी सुमेलित नहीं है। और असम का कह रहे कि कथकली, कथकली आप जानते हैं कहाँ का है, ये केरल का है, तो असम का आपका यहाँ पे भी नहीं सही है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा, असम का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय। ठीक है, तो 8 कुट लोक नृत्य आपके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। बताइए भी, सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, परमवीर चक्र। तो भारत का जो है देखिए वीरता के रूप में कौन सा है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी, परमवीर चक्र। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा तो भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, ये वीरता में आपसे पूछा गया। ठीक है, तो परमवीर चक्र लगाएंगे। और विश्व का अगर पूछा जाएगा तो नोबेल पुरस्कार। चलिए भाई, अगला चलते हैं। देखिए, पुरस्कार आपके टॉपिक में रखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए, दिवस भी आपके सिलेबस में रखा हुआ है। सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस आपसे पूछा जा रहा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 11 दिसंबर को। सही ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ये टो घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है। अब 10 दिन में एक एक हम करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना की गई थी। सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, 1985 में हो जाएगा। तो देखिए, सार्क का आपका मुख्यालय भी पूछा जाता है, तो ये काठमांडू नेपाल याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें कुल कितने देश हैं भी, 8 देश हैं। तो आपसे यहाँ पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा देश सार्क में सम्मिलित नहीं है, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, कौन कौन से देश हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान है। ठीक है, देखिए चीन नहीं है, चीन भी ऑप्शन में देता है, तो चीन नहीं है यहाँ सार्क में का सदस्य। ठीक है, चलिए भाई अगला चलते हैं।
अगला प्रश्न देखिए किस तरह से है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी इलाका हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी हिल स्टेशन जो है उत्तराखंड में नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा दरिंगबाड़ी जो है या जो है उत्तराखंड में नहीं है। तो ये है भी कहाँ भी? तो ये जो है आपका सही ऑप्शन ये है कहाँ? ये उड़ीसा के है, ठीक है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो हिल स्टेशन तो इसमें आपसे पूछा गया था नहीं वाला पूछना था। तो मसूरी है, नैनीताल है, चक्राता है, ये आपके उत्तराखंड की हिल स्टेशन है और दरिंगबाड़ी जो है ये उड़ीसा का है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला देखते हैं। कहेंगे गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा बताइए भी तो किसका है? सही ऑप्शन बी हो जाएगा मेजर ध्यानचंद का, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए भी सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। तो अनुच्छेद 84 खा के अनुसार सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष। अगर वही राज्यसभा के पूछे तो 30 वर्ष याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल चाहिए, राज्यपाल भी बनने के लिए उम्र 35 साल होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। और आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। देखिए भारत की जो है अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। तो आपसे इकोनॉमिक्स में टॉपिक रखा गया है, तो बताइए भाई सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। तो कैसी भारतीय अर्थव्यवस्था है? तो आपकी मिश्रित अवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी शामिल हो, वो है कैसे कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। भाई देखिए अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा गेहूं। देखिए अगर गेहूं चावल दिया रहेगा तो आपको गेहूं लगाना है। अगर उसमें कामा लगा के गेहूं चावल दाल अरहर तो दिया जाए तो दोनों आप लगाइएगा, ठीक है, गेहूं और चावल। लेकिन गेहूं में सबसे ज़्यादा आया था, ठीक है। तो हरित क्रांति के जनक अभी हाल में जो है MS स्वामीनाथन का दिसंबर में 29 दिसंबर को लगभग मृत्यु हो चुकी है। तो भी उनको याद रखिए, करंट में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, जिनका हाल में ही उनका देहांत हो गया है, ठीक है, 85 साल की उम्र में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है भी करें कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? कई बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है भी, बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 1 जनवरी 1949 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसकी जो अधिनियम 34 के तहत 1934 के तहत जो है इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की जाती है और इसका जो है राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया जा गया है, ठीक है। अब इसका मुख्यालय आप जानते हैं मुंबई में है। चलिए अगला देखते हैं। आइए देखते हैं कहते काली क्रांति संबंधित है, बताइए भाई सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा तो काली क्रांति आपका सी नंबर हो जाएगा कच्चे तेल उत्पादन के लिए। सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। आइए भाई कहेगी कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ, बताइए सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन हुआ। ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था और इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। करें प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा, बताइए भी सही ऑप्शन हो जाएगा तो एंगस्ट्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। और 1 एंगस्ट्राम बराबर आप जानते हैं 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू होता है 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है करें कि टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा। तो टीवी रिमोट कंट्रोल किस पर काम करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा इंफ्रारेड तरंग के आधार पर। सही ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है करें कि विटामिन ए को स्पेस के नाम से भी जाना जाता है, बताइए सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेटिनॉल। तो विटामिन ए को रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो गाजर पपीते ये विटामिन के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है करें कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगेगी? सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर गैलियम। देखिए गलने गैलियम, ऐसे गा से याद रखिएगा, गलने लगेगी गैलियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए इसका परमाणु क्रमांक जो है 31 होता है। आइए अगला देखते हैं। देखिए यूरिया का रासायनिक सूत्र है, तो सबसे
बनने वाला पहला लैब में केमिकल कौन सा है? यूरिया। सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, NH2 वोल्टवाइज CO। अगला प्रश्न है, कह रहे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए भी, अनेकों बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो कौन सा जाएगा? तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे कि कौन से भी संविधान में राजनीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरिश संविधान से, मतलब आयरलैंड के संविधान से। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलिए भी अगला देखते हैं, कह रहे कि भारत का संविधान दिवस को मनाया जाता है। सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, तो भारत का संविधान को अंगीकार 26 नवंबर 1964 को कर दिया गया था। तो यहाँ पे आप सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, 26 नवंबर को जो है हर साल जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है अभी, कह रहे कि यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल जो है मुद्रा बिल है अथवा नहीं? बताइए भी, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय लेने का अधिकार है कि बिल जो है मुद्रा बिल है या नहीं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है भारत का पहला उच्च न्यायालय है। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1962 को उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत की गई थी। तो 1 जुलाई 1862, ठीक है, अधिनियम क्या था? 1861 के। ठीक है, सही ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए भी, सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी? बी नंबर हो जाएगा, चर्चिल थे। तो 1940 से 1945 तक रहे, जो जिस समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, वे थे चर्चिल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, नहीं भी, तो कौन थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो देखिए कांग्रेस के 32वें अधिवेशन के आयोजन में जो है 1917 में जो है कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, जो इस समय वहाँ पे एनी बेसेंट को कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। देखिए, जबकि सरोजिनी नायडू को कानपुर अधिवेशन में ये याद रखना है, क्योंकि ये यूपी का परीक्षा है, तो यूपी में जो है ये आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए सरोजिनी नायडू जो है किस अधिवेशन में भाग ली थी? तो ये कानपुर अधिवेशन में 1925 में। ठीक है, कर खिलाफत समिति का गठन कहाँ पर कब हुआ था? बताइए, राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बॉम्बे मार्च 1919 में जो है खिलाफत समिति का गठन हुआ था। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 1908 में। देखिए 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो है किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, लेकिन परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी के पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी। तो यहाँ गलती से क्या हो गया भाई, दूसरे के ऊपर बम गिर जाने के कारण इनको सजा हो गई थी। देखिए प्रफुल्ल चाकी ने तो पुलिस से बचने के लिए क्या कर लिया भाई, आत्महत्या कर लिया था, तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो ऐसा पूछा जाता है वह कौन सा व्यक्ति था जिसने किंग्सफोर्ड पर हत्या करने की प्रयास की और बाद में वह स्वयं क्या फांसी लगा लिए? तो आप याद रखिएगा भाई, प्रफुल्ल चाकी थे। चलिए सही ऑप्शन, अगला चलते हैं भी। अगला क्वेश्चन है आपका, कहने के निम्न में कौन से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन बी हो जाएगा, लोथल। ठीक है, तो यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यह जो है एक बंदरगाह है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है जिन शब्द का आपको यहाँ अर्थ बताना है। बताइए भी, राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, तो जिन शब्द का अर्थ सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, विजेता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए भाई अगला चलते हैं, कह रहे कि अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? बताइए भी, सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ब्राह्मणी लिपि का। कह रहे किस मुगल
शाहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? डी नंबर हो जाएगा दारा सिको। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। कह रहे भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा सूरत में। तो सही ऑप्शन ए नंबर सही। देखिए फ्रांस के राजा लुई 14वें के मंत्री कलबर्ट के अनुरोध पर 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला है करें कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम किस अवधि क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जून से सितंबर। अगला प्रश्न है करें कि चंदन के पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। और इन वनों में वार्षिक वर्षा जो है 70 से 200 सेमी तक होती है। आइए देखते हैं भाई अगला प्रश्न कह रहे हैं कि पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? बताइए भाई सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए हमने टॉपिक वाइज आपको जियोग्राफी भी कराए हैं और हिस्ट्री भी। हिस्ट्री काफ़ी लगभग खत्म ही हो गया, 1-2 टॉपिक रह गए थे और आपके हम जियोग्राफी भी करा रहे हैं। ठीक है, सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। बताइए भाई तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों में। देखिए ये प्रश्न हमने आपको जियोग्राफी में पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद चैप्टर में कराया था। देखिए प्रश्न आपको मिला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए आप जो ऑब्जेक्टिव हमने प्रैक्टिस कराया है हिस्ट्री के और जियोग्राफी करा रहे हैं, आप निकल लेंगे तो आपको प्रश्न जरूर मिलेगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? बताइए सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। तो कहाँ हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भादला। ये भादला फिर कहाँ है? ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर सही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो है कितने 2245 मेगावाट पावर की बिजली उत्पादन होगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है चलिए भी कह रहे कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो किसने कहा भी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। अगला है कह कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। बताइए भी भारत की सबसे लंबी नदी का नाम। देखिए भारत की जो है गंगा जो है 25 याद रखिएगा। तो ये भी हमने कराया था आपको नदी और रिवर में। देखिए प्रश्न आपको यहाँ कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाएंगे वहाँ प्रश्न जितना भी कराएं आपको जरूर मिलेगा। तो बताइए तो कौन सा? तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम जानते हैं आप, गंगा है। गंगोत्री हिमनद से उत्तराखंड से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, और सुंदरवन गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी बनाती है। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं मिलान करना। देखिए एक तरफ आपको देश दिया है, एक तरफ राजधानी। तो आप बताइए मैच कराइए। देखिए इसमें आपको जो पहले जरूरी नहीं है एक पहले ही मिलाना शुरू करें। आपको जो भी 1-2 आ रही है, अगर ऐसे तरह आ रहा प्रश्न 1-2 मिलाना आ रहा है तो आप पहले उनको मिलाइए, आपके 100% क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आप यूक्रेन के देखिए, यूक्रेन की बहुत बार यूक्रेन आप लड़ाई सुनने की होती है तो आप जानते हैं यूक्रेन डी। अगर ऐसा आता है कहीं अगर डी का सिर्फ 4 ऑप्शन में एक ही है तो आप तुरंत उसको मार के आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यूक्रेन का आप क्यों आगे देखते हैं। आप देखिए इटली का आप जानते हैं कौन सा है, तो दूसरे नंबर में जाएगा। फिनलैंड का हेलसिंकी है तो तीसरे नंबर में जाएगा। कनाडा की राजधानी ओटावा होती है। तो इस प्रकार देखिए मैंने राजधानी भी आपको करा रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे उसमें मैंने प्रश्न सेट किया था। ठीक है, तो देखिए मिल गया। तो इस प्रकार आपको जो पहले आएगा, हमको मालूम है कि यूक्रेन है, इस समय युद्ध चल रहा है, उसकी राजधानी है, तो मतलब कि जो आपको पहले इसमें आए प्रश्न उसको आप मैच कर दीजिए, फिर बाद में आप देखिए गेस करिए तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर 2 मैच आपके मैच हो गए, 1-2 हो गए, अब तुरंत ऑप्शन पे चले जाइए। देखिए इसमें आपको ऑप्शन में जाएंगे तुरंत पता चल जाएगा कि डी नंबर का एक ही ऑप्शन में है, फर्स्ट नंबर में। देखिए यहाँ पे देखिए एक में ये क्या खटाक से दूसरा आंसर हो गया भैया। डी का नंबर पहले में है, पहले में एक में है और किसी में डी में है ये ना। तो इस प्रकार आप मैच कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए अब ये 40 क्वेश्चन हो गए आपके। अब 10 करंट, तो 10 के करंट के भी आना है तो आप करंट के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए आइए भाई देखते हैं। ये है अब यहाँ से करंट के प्रश्न आपके यहाँ चालू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो बताइए भाई भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए करंट के प्रश्न है तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांची। देखिए 6 दिसंबर 2023 को जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की पहली सोलर सिटी सांची का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह जो है
सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम होगा, जो 2 लाख से अधिक वयस्क पेड़ों की क्षमता के बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंस प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि सितंबर 2023 में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा किया भी? सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा ए नंबर। तो 5 सितंबर 2023 को भारत का पहला यूपीआई एटीएम से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 अगस्त को। ठीक है, देखिए 29 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो देखिए नया है, करंट है, तो अभी इसको याद रखिएगा। बी नंबर राइट हो जाएगा। सितंबर 2023 में किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जया वर्मा सिन्हा जो हैं ये बनी है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगस्त 2023 में 65वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 प्रदान किया जाने की घोषणा की गई है। किस भारतीय को यह अवार्ड अन्य 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया जाएगा? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, डॉक्टर रवि कन्नन को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला है फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? बताइए भाई। सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहन बगान एसजी ने जो है खिताब जो है 3-0 से जीता है 2023। ठीक है, ये इसकी 17वीं जीत है। अगला है भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए भी। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगलुरु में। तो भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। किस राज्य में विश्व का पहला ये दूसरा है। किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर जोड़ दिया भाई? हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, तेलंगाना में। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है? भाई बताइए। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 18। तो 16 अगस्त 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, आइए देखते हैं भाई अगला प्रश्न है हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बताइए भाई। उत्तर प्रदेश का करंट है, तो हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आजमगढ़ में। तो यह जो है 7 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। तो अमित शाह को भी याद रखिएगा। तो देखिए इस प्रकार आपके 50 प्रश्न जो है पूरे हो जाते हैं। तो देखिए रोज डेली हम आप एक प्रैक्टिस एक करेंगे, तो जाते जाते एग्जाम के तो 10 सेट है, इसमें 10 हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो घटना चक्र के। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।